दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है कीड़े। आइए सुनते हैं। इस बार भी कीड़ों के कारण फसल बर्बाद हो जाने की वजह से घर में आई तंगहाली, बीमारी और बदहाली के बावजूद सरदार दिलबाग सिंह के चेहरे पर सिकन नहीं आई थी। पर कल जब से बैंक के रिकवरी एजेंट आकर उनके साथ गुंडागर्दी, बदतमीजी और गाली गलौज करके गए थे, तब से उनका चेहरा लटका हुआ था। उनका चेहरा देखकर उनकी बीवी सुखविंदर सिंह का दिल बैठा जा रहा था। आपा हिम्मत नहीं हारनी, हम अकेले नहीं हैं। पिंड में और लोगों की भी फसलें बर्बाद हुई हैं। एक ने तो फाहा ही लगा लिया है। आपा एक कम नहीं करण, कुछ जवाब नहीं दिया दिलबाग ने और खेत पर जाने के लिए घर से निकल गया। अभी अपने खेत के पास पहुंचा ही था कि देखा सामने से इलाके के एमएलए सुखबीर सिंह अपने चेले चपटों के साथ चले आ रहे हैं। एमएलए साहब इसी गांव के रहने वाले थे, पर आजकल शहर में आलीशान कोठी में रह रहे थे। वो दिलबाग को अच्छी तरह पहचानते ही थे। नजदीक आकर बोले, और भाई दिलबाग सिन्हा की हाल चाल है? मैं सुनने आते सोचा अफसोस करावा। एमएलए साहब, आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले विदेशी कंपनी वालों ने हमारे गांव में एक स्टॉल लगाया था। कमीज टाई वाले कंपनी के एजेंट घर जा जाकर अपनी बनाई कीटनाशक दवाई का प्रचार कर रहे थे। उनके स्टॉल पर आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया संदेश लाउड स्पीकर पर दिन रात बजता रहता था। किसान वीरो, मैं आपके इलाके का एमएलए बोल रहा हूँ। इस कंपनी की बनाई कीटनाशक दवाई बहुत असरदार है। इस दवाई का अपने खेतों में स्प्रे करो, 5 साल तक कोई कीड़ा पैदा नहीं हो सकेगा। आपकी सिफारिश पर हमने उस दवाई का स्प्रे किया। हजारों रुपए खर्च हो गए, पर कीड़े तो नहीं मरे, किसान जरूर मारे जा रहे हैं। 2 दिन पहले खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी की टीम गांव में मुआयना करने आई थी। उन्होंने यह दवाई देखी और बोले, ये दवाई नकली लग रही है। वैसे भी यह तो दूसरे मामूली कीड़ों के लिए है, इन कीड़ों के लिए नहीं। इन कीड़ों के लिए तो आप लोगों को दूसरी दवाई डालनी चाहिए थी, खर्चा भी कम होता। वो कंपनी वाले तो अपना स्टॉल और दफ्तर भी बंद करके भाग चुके हैं। पिछले साल भी सरकार की तरफ से घटिया विदेशी बीजों और उर्वरकों की सिफारिश की गई थी। एमएलए साहब की बोलती बंद थी। फिर एकाएक बोले, मुझे भी तो कंपनी वाले धोखा दे गए, मुझे बड़ा दुख है। दिलबाग ने हंसते हुए कहा, आपको क्या, आपको तो कंपनी वाले अटैची भर के नोट गिफ्ट दे गए होंगे। तिलमिलाकर रह गए एमएलए साहब। फिर कुछ क्षण बाद एमएलए साहब बोले, मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। सीएम साहब को किसानों की हालत बताऊंगा, कुछ मदद के लिए कहूंगा। दरअसल मुझे तो कीड़ों की पहचान नहीं थी। नेताजी के चेहरे पर नजरें गड़ाकर दिलबाग बोला, पर अब हमें तो कीड़ों की पहचान अच्छी तरह हो गई।